If you don't plan for yourself, you are planning for failure. No other person is going to plan for you. Just get a degree, be it any degree. So that is the orientation of so many students and parents. Degree चाहिए बस, कोई भी degree हो. Lakhs of students are doing BK, BCom, BSc without any aim in life. Once they complete graduation, then they go for post graduation. तो मेरा ये मानना है, एंड शायद आप एग्री करें इससे, कि आपको अपनी ग्रेजुएशन को बहुत सोच समझ के करना है, बिकॉज द 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन डिसाइड्स योर 30 years ऑफ लाइफ. आप उस 3 साल को ऐसे कैसे खराब कर सकते हैं विदाउट एनी एम, विदाउट एनी रीजन, जस्ट डूइंग ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए मुझे बस एक. आप ग्रेजुएशन कोई भी करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ करना पड़ेगा. आप अपने 3 साल के ग्रेजुएशन को सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल टोटली वेस्ट योर 3 years. एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ मैं आपको, बीकॉम कर रहे हो आप, यू आर डूइंग बीकॉम, है ना. तो बीकॉम आप चलो हो सकता है अपनी मर्जी से कर रहे हो सकता है ज़बरदस्ती मिल गई हो, है ना. दैट्स अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना. कोई कह देता है ठीक है यार बीए नहीं करनी, चलो बीकॉम कर लेते हैं और हम बीकॉम करने जाते हैं, फिर बीकॉम में इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है ना. लेकिन अगर आप बीकॉम के साथ ऐसे कई कोर्सेज आते हैं, लाइक CFA हो गया, CS हो गया, आप CA स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत सारे फाइनेंस की सर्टिफिकेशंस हैं, इंटर्नशिप हैं, वो आप करोगे तो बीकॉम के बाद ही आपको अच्छी इंप्लॉयमेंट मिल जाएगी, ये गारंटेड है. यू अंडरस्टैंड, आपको पक्का जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी. अरे और नहीं तो कुछ बीकॉम के साथ साथ किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप अकाउंटिंग की कर लो. आपने अगर 2 साल अकाउंटिंग की इंटर्नशिप कर ली तो समझ लो आपको बीकॉम करने के बाद अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी. चलो अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है कॉमर्स में, अरे भाई फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, बीकॉम के साथ साथ कुछ तो करो. IAS की तैयारी कर लो, SSC की कर लो, EPFO की कर लो, कितने सारे एग्जाम होते हैं. 3 साल धीरे धीरे तैयारी करोगे तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली पहुंच जाओगे 3 साल के बाद पक्का, और आपका करियर सेटल हो जाएगा. लेकिन अगर आप 3 साल सिर्फ बीकॉम की क्लासेस लगाते रहे और अपने बस एग्जाम क्लियर करते रहे तो कुछ नहीं बनेगा. चलो अब सेकंड ले लेते हैं BA. पहले बीकॉम डिस्कस किया है तो अब BA ले लेते हैं. अब BA में देखो कितनी सारी वेरिएशंस हैं, बच्चे कितने BA करते हैं. BA हिस्ट्री, ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं. अब आप BA कर रहे हो तो लेकिन सोच के देखो कि BA के बाद क्या करोगे. अब ये BA के बाद क्या करोगे, या BA करने के बाद सोचोगे या पहले सोचोगे. डेफिनेटली देखो 3 साल ये आपके BA के हैं, अगर आप इसके साथ सोचोगे तो डेफिनेटली BA के बाद सेटल डाउन हो जाओगे. नहीं तो फिर क्या होगा, BA के बाद MA कर लोगे, ठीक है. अब MA करने का पर्पस क्या होता है, अल्टीमेटली हम ही कहते हैं कि ठीक है कहीं टीचिंग की जॉब मिल जाए, जो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, बिकॉज उसके लिए B.Ed करना पड़ेगा. यू विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन स्कूल, 10-15 हज़ार की नौकरी मिलेगी, या कॉलेज में थोड़ी हो सकता है चांस लग जाए, या यूनिवर्सिटी में चांस लग जाए तो बहुत ही रेयर है वो. उसके लिए PhD करनी पड़ेगी, 7-8 साल का पूरा प्रोसेस है. अरे भाई सेकंड ऑप्शन क्या है फिर, BA के साथ आप कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स कर सकते हो जिसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स शार्पन हो रही हैं. आप कोई छोटे मोटे वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का, बहुत सारे ऐसे लाइन हैं, बहुत सारे कोर्सेज की. 6 महीने की सर्टिफिकेशंस हैं जिसमें आपको स्किल मिल जाती है, और BA के बाद इमीडिएटली जॉब मिल जाएगी आपको. भाई अगर बच्चा कहता है नहीं मैंने नहीं करना ये, तो तीसरी ऑप्शन तो फिर वही रह जाती है कम्पिटिटिव एग्जाम की. जैसे मैंने पहले बताया बीकॉम के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो, वैसे आप BA के साथ भी तैयारी कर सकते हो, IAS की, PCS की, HCS की, SSC की, बैंकिंग की. अपना तैयारी करो 3 साल, और 3 साल के बाद ग्रेजुएशन के बाद सेटल डाउन हो जाओ. देखो अल्टीमेटली प्लान तो करना ही पड़ेगा आपको. इफ यू डोंट प्लान फॉर योर सेल्फ, यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर. नो अदर पर्सन इज गोइंग टू प्लान फॉर यू. और बहुत टाइम होता है, ऐसा नहीं है BA में आपको जाके 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है. नाउ-अ-डेज एवरीथिंग इज अवेलेबल रेडीमेड. आप आराम से 3-4 घंटे भी डेली लगाओ अगर BA के साथ साथ. चलो अब अगला भी क्यों छोड़ दें, अब एक BSc रह गया है ना, सदाबहार हमारा कोर्स, एवरग्रीन, है ना. अगर BE में नहीं सिलेक्शन हुई, MBBS में नहीं सिलेक्शन हुई, चलो जी BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन गो टू रिस्पॉन्स ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स. उनको BA करने में, BCom करने में शर्म आती है, चलो BSc थोड़ी सी ऑनरेबल लगती है. बट व्हाट इज़ द आउटकम, है ना. आप देखो आउटकम क्या है, बात तो वही आएगी. BSc के बाद MSc करो, MSc करके फिर कोई टीचिंग जॉब ढूंढो, या तो और कोई MSc करके कोई फ़ायदा नहीं है. एक रिसर्च की स्ट्रीम है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं यू कैन गो टूवर्ड्स रिसर्च. फिर आप 5-6-7 साल रिसर्च करो, उसके बाद हो सकता है कोई जॉब मिल जाए आपको. और BSc के साथ बहुत अपॉर्चुनिटीज साथ साथ में अवेलेबल हैं. आप BSc के साथ स्पेशलाइज्ड वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया BA और BCom के लेवल पे भी वोकेशनल कोर्सेज थोड़े डिफरेंट होते हैं, वैसे ही BSc के साथ बहुत सारे टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी आपको मिल जाएगी. तो अब अगर आपने ये भी नहीं करना तो डेफिनेटली फिर कम्पिटिटिव एग्जाम का रूट तो है ही ना. आप BSc के 3 साल के साथ साथ अपने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन डेफिनेटली इन 3 साल को यूटिलाइज करो. जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बोला था कि भाई these 3 years of your life are going to decide how you are going to lead 30 years, next 30 years.
अगर इस बात को मेरी याद रखोगे तो डेफिनेटली आप इन 3 साल को यूटिलाइज जरूर करोगे। सो आज के लिए इतना ही। मैंने BA डिस्कस किया है, BCom डिस्कस किया है, BSc डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में और इसको हम डिटेल में करेंगे, और क्या क्या इंटर्नशिप्स हैं आपके पास, क्या क्या कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कैसे आप कर सकते हो। मेरा ये एम है कि बेसिकली आपके साथ मैं एसोसिएट करूं और आपके साथ एक कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन रख के आपको गाइड करता रहूं कि आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे तैयारी करो। इवन आप +1 +2 लेवल पे भी हो तब भी आपको मैं गाइड करूंगा कि कैसे आप ग्रेजुएशन को सब्जेक्ट्स को चूज़ करो। इवन आप 10th के लेवल पे भी हो तब भी आपको मैं गाइड करूंगा कि 10th के बाद आप +1 +2 के सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करो। दैट इज़ माई एम ऑफ डूइंग दिस वीडियो सीरीज़, और होप आपको इसमें फ़ायदा होगा। एंड डू लीव कमेंट इन द सेक्शन बिलो, आई विल आंसर इट। चैनल को सब्सक्राइब करें डेफिनेटली, वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो मत करें, राइट। दैट्स अ नॉर्मल थिंग विच आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।